वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल में वैसे बहुत सारी चीज़ें वोकैबलरीज करवाती हूँ और आपने आई होप मेरे पहले की जो वीडियोस हैं वो देखी होंगी। लेकिन आज मैं आपको सीटेट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि वांट टू बी अ टीचर, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशली वो वीडियो है। और ये वीडियो स्पेशली मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ जो कि इन फ्यूचर या फिर आने वाले टाइम में जो बच्चे अभी जिन्होंने रिजल्ट जिनका डिक्लेयर हुआ है और वो टीचर बनना चाहते हैं एंड टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ओके, तो मैं इसके लिए आपको सीटेट के बारे में चीज़ें बताऊंगी और उससे पहले मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि जो सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है। तो टीचर, इसका जो फुल फॉर्म होता है, दिस इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए पहले आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो आप डिप्लोमा करें, डिप्लोमा कोर्स करें, चाहे आप बीएड तो आप आगे जाके एलिजिबल नहीं है। बीएड तो अब हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो आने वाले टाइम पे जो आईटीईपी हमारा जो एक नया आईटीईपी एक नया जो एजुकेशन कोर्स है जो कि 4 ईयर का है, वो आपको करना ज़रूरी है। आप इसको आफ्टर 12th कर सकते हैं एंड इसी में ही ये आपका 4 ईयर का कोर्स होता है। और आईटीईपी जो है, आईटीईपी एक, अगर हम बात करें आईटीईपी जो है ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या है, आपको करना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है पहले सीटेट करने से पहले। तो ये टीचिंग कोर्स है ये, और जो कि 4 ईयर का होता है। और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्स। जो डिप्लोमा टीचिंग कोर्स होता है ये भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स होता है एक, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने इन दोनों में से अगर आपने कोर्स कर लिया है, आपका कंप्लीट हो चुका है, दिस इज फॉर 2 ईयर्स एंड दिस इज फॉर 4 ईयर्स। अगर आपने ये दोनों या इन दोनों में से कोई भी कंप्लीट किया है, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है, दिस इज सीटेट। क्या होता है सीटेट? तो सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सीटेट है ये, इसके बाद ही आप जो भी हमारे स्टेट में या आपके स्टेट में, आप जहाँ भी रहते हैं आपके स्टेट में या फिर किसी भी स्टेट में जो भी वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकालती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर पढ़ाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी सीटेट मैंडेटरी हो चुका है। तो आपको ये सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया बिफोर सीटेट। बिफोर सीटेट का आपको पहले आईटीईपी करना पड़ेगा, विच इज इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और दिस इज फॉर 4 ईयर्स। कितने ईयर का ये होता है? 4 ईयर का। 4 ईयर्स का ये होता है। ओके, और अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो दिस इज फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ये 2 ईयर्स के लिए होता है। दिस इज फॉर 1st to 5th को अगर आप टीच करना चाहते हैं तो 1st to 5th के लिए होता है। और अगर आप आईटीईपी करते हैं तो इसके लिए आप आगे जो भी 6 to 12 तक के हैं वो आप वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं अगर आप ये कोर्स करते हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरी लेवल में पढ़ाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्सेज इनफ। ओके, तो आगे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा विच इज 4 ईयर और 2 ईयर, इन दोनों में से कोई भी एक। तो आपको ये एलिजिबिलिटी है। और आपका प्लस आपको 12th में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, 50% से ज़्यादा हैं, तो आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 50% आपके लिए, आपकी क्या है ये, इसका मैक्सिमम यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको दिया हुआ है। 12th के बाद आपको ये करना है और उसके बाद सीटेट। ओके, तो उसके बाद सीटेट, ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। समझ में आया आपको? तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अगर हम एज लिमिटेशन की बात करें, तो मिनिमम एज यहाँ पर है 17 ईयर्स।
क्या है 17 ईयर्स है मिनिमम एज। मैक्सिमम एज की बात करें तो देयर इज नो लिमिट एक्चुअली, तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है एज की, आप कितने भी ईयर तक दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पे एज है 17 ईयर्स। ओके, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अगर आप 1st to 5th तक पढ़ाना चाहते हैं, 1st to 5th तक आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1st to 5th के लिए आप यहाँ पे पेपर 1 आपको क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट टू 5th, ओके, 1st to 5th के लिए आपको करना पड़ेगा पेपर 1 क्लियर। अगर आप सीटेट में पेपर 1 देते हैं तो 1st to 5th तक आप पढ़ा सकते हैं, और पेपर 2 अगर आप देते हैं तो आप 6 to 8 तक के लिए आगे के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 6 to 8 के लिए आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों एक साथ देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों दे देंगे तो 1st to 8 तक के लिए और आगे की क्लासेस के लिए भी आप पढ़ा सकते हैं, विच इज टीजीटी लेवल एंड पीजीटी लेवल, तो वो भी आप पढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारा जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो आगे अभी और भी पेपर 3rd लाने का थिंक कर रही है, क्योंकि अभी पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 और पेपर 2 ही अभी तक सीटेट में रहा है। इसमें आपका जो पेपर 1 है जिसमें आपका क्या आ जाता है, सीडीपी आ जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप सीडीपी समझेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बोलते हैं इसको। तो ये आप समझेंगे जब आप कोर्स कर चुके होंगे टीचिंग का, तो उसमें आपका ये सीडीपी जो सब्जेक्ट है वो होता है। तो आपका यहाँ पर भी पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी सीडीपी पूछा जाता है। ओके, यहाँ पे आपका इंग्लिश होता है, यहाँ पे आपका हिंदी होता है एंड मैथ्स होता है। तो ये आपके 4 होते हैं 30 मार्क्स के। ओके, ये आपके होते हैं 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये आपके 30 मार्क्स के हो गए। एंड मैथ्स और ईवीएस भी होता है, इन्वायरमेंटल जो सब्जेक्ट है, ये आपका 30 मार्क्स। तो ये टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है। 150 मार्क्स का आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये आप समझ लीजिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपके 3 जो सब्जेक्ट है ये आपके कॉमन है, ठीक है। सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी, ये आपका क्या है, यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। सीडीपी, इंग्लिश एंड हिंदी, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर कॉमन होता है, ठीक है। ये आपका कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या ऐड हो जाता है, अगर आप एसएसटी में, अगर आपका एसएसटी से आपने अपना आईटीपी या फिर डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप एसएसटी दे सकते हैं। अगर आपने साइंस और मैथ्स ही किया है तो आप मैथ्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देयर इज अ चॉइस एक्चुअली, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको चॉइस दिया होगा। अगर या तो आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच इज अगेन फॉर 60 मार्क्स, ये 60 मार्क्स का होता है। और अगर आप मैथ्स और साइंस देंगे तो ये दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट आते हैं 60 मार्क्स के अगेन। तो ये टोटल आपके इधर भी 150 मार्क्स का हो जाता है। ओके, तो ये तो हमने बात किया है एग्जाम पैटर्न की। तो दिस इज आवर एग्जाम पैटर्न, दिस इज एग्जाम पैटर्न रहेगा ये सीटेट का। एंड अटेम्प्ट्स की बात करें तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स की भी कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। अटेम्प्ट्स आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पहले 7 टाइम्स का आपका दिया था, लेकिन अब ये भी चेंज हो चुका है और यहाँ पे भी अब कोई भी लिमिट नहीं है, कितनी भी बार आप सीटेट दे सकते हैं। लेकिन आपको एक स्कोर करना होगा अच्छा, ठीक है, अच्छा स्कोर करना होगा। अगर हम स्कोर की बात करें, यहाँ पे क्वालिफाइड स्कोर की बात करें तो क्वालिफाइड स्कोर में जनरल कैटेगरी में आपको 60% लाना जरूरी होता है, 60% लाना जरूरी होता है। एंड ये होता है 90 मार्क्स लाना, यानी कि कितने में से 150 में से आपको 90 मार्क्स लाना जरूरी होता है। ये आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 60%, यानी कि 150 में से 90 मार्क्स आपको लाना जरूरी है। अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 का यहाँ पे दिया जाता है, 55% का दिया जाता है, यानी कि 82 मार्क्स लाना जरूरी है आपको 150 में से। 150 में से अगर आप 82 मार्क्स लेकर आते हैं तो
आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं आगे के लिए। ओके, तो ये तो आज हम, ये क्या है, आज अगर आपको कोई भी और भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको जरूर क्लियर करूंगी। और ये जो है हमारा एग्जाम पूरा एक पैटर्न है, सीटेट का पैटर्न होता है। अगर कोई भी मुझसे अगर कुछ भी रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अदरवाइज मैंने अपनी साइड से सारी चीज़ें क्लियर की हैं आपको सीटेट से रिगार्डिंग। तो ये हमारा पूरा सीटेट होता है। तो यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया था 12th, ठीक है, 12th प्लस जो मैंने ये कोर्सेज बताए थे ये आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो हमने सीटेट के बारे में पूरा बात किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मैंने अब इसके रिगार्डिंग मैं अभी सीटेट के आगे जो पेडागोजिकल थ्योरीज है वो भी मैं कराना शुरू करूंगी अब, और आई होप आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर भी करिएगा ज़रूर। एंड ये अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके।